डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश की राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में शुक्रवार सुबह एक परिवार के 6 लोग अपने घर में मृत पाए गए, जबकि 3 गंभीर रूप से बेहोशी की हालात में अस्पताल लाए गए। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट का कहना है कि हादसा मच्छर वाली अगरबत्ती जलाने के बाद गद्दे में आग लगने के कारण हुआ। आग लगने से घर में धुआं भर गया और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सो रहे लोगों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल लाए गए 22 साल के युवक को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रात में घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी। इससे कमरे में धुआं भर गया और सोए हुए लोगों का दम घुट गया। आईपीएल 2023 का ओपनिंग मैच आज डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और 4 बार खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज करना चाहेगी। ये सिर्फ 2 टीमों को नहीं बल्कि 2 कप्तानों की भी जंग होगी। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के बड़े फैन हैं। मकराना में दिगंबर जैन मंदिर आनंद नगर पर श्री जी का अभिषेक किया जाने के साथ ही धर्म सभा का भी आयोजन किया। वहीं यहां पर जैन समाज की ओर से सामूहिक रूप से अणुकार मंत्र का जाप किया। सिरोही शहर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के बैनर तले रामनवमी के दौरान भव्य भगवान यात्रा राम झरोखे से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान शहरी जनों में काफी उत्साह नजर आया। जगह जगह पर भगवान यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया तो साथ ही प्रसाद व शरबत पिलाकर स्वागत किया। तो वहीं डीजे की धुन पर क्या युवक युवती हर किसी ने जमकर नृत्य किया। यात्रा में शरीक विभिन्न प्रकार की झांकियों ने शहरी जनों का मन मोह लिया। भगवान यात्रा में आसपास क्षेत्र से आए साधु संत महात्माओं के साथ पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी साथ रहे। आहोर कस्बे में राजस्थान दिवस पर लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया और लाभान्वित लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उद्बोधन को लाइव एलईडी पर देख और सुना गया। कार्यक्रम में एसडीएम शैलेंद्र सिंह सारण, सवाराम पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र जोशी सहित अतिथियों द्वारा 95 लोगों को पेंशन योजना से लाभान्वित किया। जोधपुर में रामनवमी का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में जोधपुर के घंटाघर में रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा रामनवमी जुलूस की शुरुआत हुई। इस जुलूस में हजारों की संख्या में युवा केसरिया साफा और भगवान ध्वज लेकर शामिल हुए। साथ ही जोधपुर के विभिन्न स्थानों से करीब 450 झांकियां घंटाघर से एकत्रित हो शहर भर में निकाली जा रही है। ये रामनवमी का जुलूस जोधपुर के घंटाघर से शुरू होकर भीतरी शहर में होते हुए जोधपुर के सत्संग भवन पर अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा। आहोर उपखंड मुख्यालय पर रामनवमी के अवसर पर हिंदू संगठनों ने विरोध शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के पूर्व चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में ध्वज दंड पूजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भगवान ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही भारत माता जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पूरे वातावरण को भगवामय बना दिया। मुख्य बाजार से होते हुए मुख्य रास्ते से होते हुए पुण्य स्थल पर पहुंची और शोभा यात्रा का विसर्जन किया। इस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित कई हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में श्रीराम कॉलोनी संबोधि धाम क्षेत्र 2 दिन पूर्व बेफिक्र व्यवसायी दिलीप जैन पर फायरिंग के मामले में आरोपी पंकज चौधरी को और इसके एक साथी के साथ पुलिस ने 36 घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि दिलीप जैन व पंकज चौधरी के बीच पिछले 10 वर्षों से विवाद चल रहा था। एक प्लॉट को लेकर 2 माह पूर्व दोनों ने एक दूसरे पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए थे। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें गठित की गई और मुखबिर तंत्र को जागृत किया, जिसके बाद मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राजीव गांधी कॉलोनी के पास स्थित पहाड़ियों में छुपा है, जिसके बाद हथियारबंद जवानों की टीम ने ड्रैगन लाइटों के माध्यम से रात में इस इलाके में दबिश दी। आरोपी पंकज चौधरी व उसका साथी राजकुमार आचार्य उर्फ जॉर्डन इस क्षेत्र में छुपे हुए मिले। पुलिस को देकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी पंकज नीचे गिर गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया। चंदेरी में चैत्र मास की नवदुर्गा पर नवमी के दिन ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में नगर के बीचों बीच बने अति प्राचीन जगत जननी मां जागेश्वरी देवी के दरबार में सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा, जिसे सुबह 11 बजे से ही कन्याओं का तांता लगा रहा। वरिष्ठ समाज सेवी श्याम रघुवंशी द्वारा पूर्व में भी कन्या भोज, अन्नकूट भंडारे के साथ साथ कई गरीब असहाय लोगों की यथासंभव मदद की। इन्हीं जन हितैषी कार्यों के कारण नगर व ग्रामीण क्षेत्र की जनता के दिलों में श्याम रघुवंशी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। पूर्व में भी सर्दियों बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफल। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने गंगानगर, करणपुर, रायशनगर, अनूपगढ़ और गढ़साना में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 2 किलोमीटर पट्टी क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक शाम 7 से सुबह 6 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में 2 किलोमीटर की पट्टी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा। आदेश के मुताबिक इसके साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में पटाखे और बैंड बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर स्वामी की ओर से जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 मई तक प्रभावी रहेगा। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स और अशोक गहलोत सरकार के बीच चल रही जंग अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पारित होने के बाद विधेयक में पेटेंट एरर निकालने का काम पूरा हो गया। अब ये बिल विधानसभा से लॉ डिपार्टमेंट होते हुए राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन में पहुंच गया। ऐसे में अब इस बिल का विरोध कर रहे चिकित्सकों की निगाहें राजभवन और राज्यपाल पर टिक गई है। बाड़मेर के केकड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रम व सेवानिवृत्त व भामाशाह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदर्श किशोर जानी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुखराज सारण, बाबूलाल जांदू व प्रोफेसर लुम्बाराम जाखड़ ने की। पीओ लाखाराम हुड्डा ने अपने विचार रखे। इस दौरान सेवानिवृत्त अध्यापक हरचंद राम जांदू का भी विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में मोगडा हाईवे पर एक केमिकल से भरा टैंकर अचानक बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। लोनी थाना अधिकारी ने बताया कि देर रात गुजरात से आ रहा एक केमिकल से भरा टैंकर जोधपुर पाली हाईवे के मोगडा क्षेत्र में अचानक पलट गया। सूचना के बाद तुरंत पुलिस ने दमकल की गाड़ियां और क्रेन को मौके पर बुलाया।
गनीमत रही कि पलटने के बाद भी केमिकल का रिसाव नहीं हुआ, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर मामूली घायल हुआ, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बाली को जिला बनाने की मांग को लेकर बाली जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एडवोकेट हरि सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में भारी संख्या में बाली उपखंड मुख्यालय पर धरना देकर हस्ताक्षर युक्त उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्य सूजाराम चौधरी ने बताया कि उपखंड कार्यालय के बाहर बाली जिला बनाने की मांग को लेकर दिए गए धरने को संबोधित करते हुए एडवोकेट हरि सिंह राजपुरोहित ने कहा कि यदि बाली जिला बनता है तो आमजन, किसान, आदिवासी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को सबसे बड़ा फायदा होगा। हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि यदि बाली जिला बनता है तो एडीएम कोर्ट, 4 तहसील, 4 उपखंड, 3 उप तहसील, 4 पंचायत समिति, 121 ग्राम पंचायत को सीधा फायदा होगा। व वर्तमान में कई जिलों से बाली सबसे बड़ा है। साथ ही स्थानीय जनता पिछले कई वर्षों में संघर्षरत है। नए जिले के पुनः गठन के लिए बनी कमेटी को भी हमारे व विभिन्न संगठनों की ओर से मांग पत्र पूर्व में दिया जा चुका है। मकराना शहर की श्री राम जन्मोत्सव मनाया। शहर में शोभा यात्रा निकाली। मुस्लिम समाज ने भी पुष्प वर्षा की। वहीं अर्चना हुई और लोगों ने एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। दोपहर 4 बजे विजय पैलेस से रामनवमी का जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुआ। जुलूस में शामिल अधिकांश लोगों ने सर पर केसरिया पगड़ी बांध रखी थी। इस दौरान गोडाबास में अंजुमन सदर नवाब अली रांदड़ सहित इरफान चौधरी सहित अन्य मुस्लिम भाइयों ने शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। मकराना में दिगंबर जैन मंदिर आनंद नगर, यहाँ पर श्री जी का अभिषेक किया। 7वीं धर्म सभा का भी आयोजन किया। यहाँ पर जैन समाज की ओर से सामूहिक रूप से अणमोकार मंत्र का जाप किया। इसी प्रकार आनंद नगर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी भगवान का अभिषेक किए जाने के साथ भी धर्म सभा का भी आयोजन किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए मंदिर के सुशीला गोदा ने कहा कि जो लोग अपने सामर्थ्य से काम करते हैं वो तमोगुणी प्रवृत्ति के प्रतीक होते हैं। इनकी प्रवृत्ति काम नहीं करने की होती, जिनके कारण वो आलसी, प्रसादी व आरामतलबी बन जाते हैं। इनकी सोच नकारात्मक होने से ये भावी समस्याओं के भयभीत हो जाते हैं, जिन्हें केवल निराशा व हताशा हाथ लगती है। कभी कभी ये लोग आत्महत्या की राह पर भी चल पड़ते हैं। सामयिक जीवन शैली से शारीरिक व मानसिक विकास होता है व लक्ष्य की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। 1 अप्रैल से वाहन चालकों का राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों पर चलना महंगा हो जाएगा। राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित कई टोल प्लाजाओं पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें बढ़ जाएगी। इनमें 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। एनएच पर बढ़ी हुई दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से प्रभावी हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे के कुछ टोल प्लाजाओं की दरें नहीं बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार राजस्थान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 95 टोल प्लाजा है। इनमें ज्यादातर पर 31 मार्च की रात 12 बजे से दरें रिवाइज्ड हो जाएगी। राजधानी जयपुर से निकलने वाले राजमार्ग पर 10% तक टोल ज्यादा चुकाना होगा। जयपुर से रिंगस मार्ग पर टाटियावास टोल पर बढ़ोतरी होगी। जयपुर से टोंक जाने वाले मार्ग पर बरखेड़ा चंदलाई पर भी टोल ज्यादा चुकाना होगा। इसके अलावा हिंगोनिया के रिंग रोड दक्षिण पर भी टोल की रेट शुक्रवार रात से बढ़ जाएगी। 1 अप्रैल से राजस्थान पूरे देश का ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहां हवाई जहाज के काम में आने वाले फ्यूल पर सबसे कम वेट वसूला जाएगा। इस समय राजस्थान में फ्यूल पर 26% वेट वसूला जा रहा है, लेकिन 1 अप्रैल से ये सिर्फ 2% ही वेट लिया जाएगा। इससे राज्यों में अब भी 20 से 26% के बीच वेट लिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में अब ये सिर्फ 2% हो चुका है। सीएम गहलोत ने अपने आखिरी बजट के दौरान एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वेट कम करने की घोषणा की थी। गहलोत सरकार द्वारा फ्यूल पर वेट घटाने से सरकार को कई तरह के फायदे होंगे। फ्यूल पर वेट कम होने के बाद फ्लाइट्स तो कम रद्द होंगी, साथ में यात्रियों को लेकर भी फ्लाइट्स का संचालन हो सकेगा।
इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का शुक्रवार को आगाज हुआ। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। मैच के दौरान आईपीएल में 3 चीजें पहली बार देखी गई। इंपैक्ट प्लेयर लाए गए और नो बॉल वाइड बॉल के रिव्यू भी लिया गया। इसके अलावा मैच में कई मोमेंट्स देखने को मिले जो कि चर्चा में रहे। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में 16वें सीजन में जीत की शुरुआत की। टीम ने 4 बार विजेता चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की